आज की वीडियो में इतनी सारी लिस्ट और स्ट्रक्चर को इजी वे में समझने के लिए हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है। जैसे कार्बन से बनने वाले कंपाउंड और आयंस और एसिड, नाइट्रोजन से बनने वाले कंपाउंड, आयन और एसिड, ऐसे सल्फर, ऐसी फास्फोरस, इसको हम कैटेगराइज करके तब स्टडी करेंगे तो हमें पढ़ने में मज़ा भी आएगा और काफ़ी कुछ पॉइंट्स क्लियर भी हो जाएंगे। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम आपका अपना प्यारा चैनल केमिस्ट्री सार। और आज हम इसमें रिसोर्स स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको कैसे हमें बनाना है उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम कार्बन के कंपाउंड को कंप्लीट कर लें। जितने भी पूरा कार्बन का इलाका है, कौन सा इलाका भैया? कार्बन का इलाका, इसे कंप्लीट कर लें। इलाका ऑफ कार्बन, सारे कार्बन की जितनी प्रजातियां हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे इजी वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको CO3-2 करा दिया था कार्बोनेट आयन, तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड से लेकर चलते हैं। कैसी गैस है भैया? बहुत जहरीली गैस है। ठीक है, चलिए अब उसके हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन्स निकालना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी बताया था हमने फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे प्लस जो नेगेटिव चार्ज है उसको ऐड करेंगे, माइनस अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे। चलिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जल्दी बोलो। 4 होते हैं। प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं? फटाफट 6 होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो कितना आ गया? 10। ओके, अब उसके बाद एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? कार्बन के 2 इंटू एच एटम प्लस 8 इंटू अदर एटम। अब कार्बन के पास कोई एच एटम तो है नहीं, तो फिर ये 0 हो जाएगी वैल्यू, प्लस 8 इंटू अदर एटम कितने हैं? 2 टाइप के हैं, तो हमने 2 से गुणा कर दी, 16 आ गया। अब भाई हमें मेन चीज़ क्या निकालनी है? कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम ये सब क्यों रायता फैला रहे हैं? भैया रायता इसलिए फैल रहा है क्योंकि हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर चाहिए। क्या चाहिए? एक तो हमें बॉन्ड पेयर चाहिए और एक लोन पेयर चाहिए। अगर हमें ये पता लग गए कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं तो हम स्ट्रक्चर बना देंगे। अगर मैं आपको ये बता दूं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, बना दोगे आप? मैं कहूँ नहीं 2 बॉन्ड होते हैं, बना दोगे आप? अगर आपको यही नहीं पता है कि 3 बॉन्ड हैं या 2 बॉन्ड हैं या 1 बॉन्ड है, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? तो ये सारा रायता उसी के लिए है। ठीक है ना, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो रायता भी हजम होना शुरू हो जाएगा, उसमें टेस्ट आने लगेगा। जैसे हम कोई नई चीज़ खाते हैं तो एकदम से टेस्ट नहीं आता, अरे भैया अब तो खानी ही है, टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो वही टेस्ट को फील करो। ठीक है, चलो आ जाओ भाई आ जाओ। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हम क्या करते हैं, इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटा देते हैं। भाई ज़्यादा में से कम घटाते हैं, रूल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 3 हो गए। दैट इज दिस। अब क्या होता है जी? चलिए चलते हैं अनशेयर्ड में। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें से ये घटा देंगे, 4 आ गया। तो लोन पेयर हमारे कितने हो गए? 4/2 इक्वल टू 2। तो अब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। चलो भाई शुरू करते हैं अब कार्बन की स्ट्रक्चर। कार्बन मोनोऑक्साइड की हमारे पास है 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें देखो 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो मैं 3 बॉन्ड पेयर लगा दूँ? चलो ही लगा दिए, जैसा कि इन्होंने बताया। 2 लोन पेयर हैं। भाई पहले हम इसका ऑक्टेट तो देख लें, क्या ये वाकई में 3 बॉन्ड बना सकता है कार्बन? कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर हो गई बात? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, जैसा कि हमें पता चला है अभी पॉइंट से। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ सिर्फ एक ही लोन पेयर? आपने कभी ऐसा सुना है कि अकेला इलेक्ट्रॉन रेयर केसेस में होता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर का मेन मोटिव क्या होता है? देखो कभी कभी होता क्या है,
हमने जो फॉर्मूला बनाया है, देखो ये भी तो मैनमेड फॉर्मूला है, जो भी आपने पीछे पढ़ा। मैं आप फॉर्मूले की सच्चाई बता रही हूँ। ये सारे फॉर्मूले बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हम किसी भी स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकें, उसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लॉन पेयर हैं, उसको आसानी से समझ सकें, वही बनाया गया है। लेकिन क्या फॉर्मूला हमेशा ट्रू होता है? कुछ एक्सेप्शंस भी तो होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी तो होते हैं। तो वही एक्सेप्शन ही कार्बन मोनोऑक्साइड, वही एक्सेप्शन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? अब एक्सेप्शन में इसमें होता क्या है? हमारा मेन मोटिव क्या है? स्टेबिलिटी। ये ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमारे पास बॉन्ड पेयर ज़्यादा होने चाहिए और लोन पेयर कितने हो जाएंगे? कम। जितने कम से कम लोन पेयर वो उतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक। अब इसमें क्या होता है? इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसमें आप पढ़ोगे बैक बॉन्डिंग होती है, दैट इज एक्सेप्शन। वो कैसे? अब आप देखो, चलो मैं अभी 2 लगाती हूँ, मैंने ये 2 लगाए, ठीक है। अब उसके पास कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, 2 बॉन्ड मैंने लगा दिए और इसके पास ऑटोमोस्ट ऑर्बिटल में 6 होते हैं, 2 तो यहाँ चले गए, 2 4 और 2 6। कार्बन के पास 4 होते हैं, 2 और 2 4, इस तरह से हो गए। अब देखो क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है? नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा हैं और इसका भी ऑटोमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट नहीं है। कितने इसके पास? 1 2 3 4 5 6, 2 इसको इसकी जरूरत है, 2 की इसको जरूरत है। तो फिर ये कहता है चलो भाई हम ऐसा एक काम ये करते हैं, ये दोनों ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन उठा के कार्बन को दे देता है एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड हमारा कौन सा कहला रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उठा के किसको दे दिया? कार्बन को। अब इस पर मेरा भी अधिकार है और तेरा भी अधिकार है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का कंप्लीट है। यहाँ ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और हमारी बॉन्डिंग भी हो गई। तो डेट इज एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कराया है आपको, थोड़ा अलग हटके है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो आ रहा है फॉर्मूला बेस सही आ रहा है, लेकिन थोड़ा चेंज है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। भले ही उन्होंने ये फिनोमेना नहीं दिया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज एग्जाम्पल दिस। क्लियर हो गई बात? आगे समझ में? चलिए अब नेक्स्ट लेके चलते हैं CO2। CO2 में क्या होता है भाई? चलो फटाफट इसका भी निकालते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो। आउटरमोस्ट ऑर्बिट कार्बन 4, ऑक्सीजन के 6, 6 × 2, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो हमारा 16 आ गया। x की वैल्यू निकालो, 2 × h एटम, ये तो है नहीं, प्लस 8 × अदर, तो h तो है ही नहीं, वो तो 0 हो गया। 8 × अदर कितने हैं? 3 है, 24 हो गया। हमें क्या निकालने हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 24 - 16, ज़्यादा में से कम घटा दिया, 8 बचे। बॉन्ड पेयर हमारे आ गए 8/2 यानी कि 4 आ गए। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर निकालने हैं हमें। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें से टोटल इलेक्ट्रॉन में से घटा देते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 8 बचेंगे। लोन पेयर हमारे कितने आ गए? 8/2 यानी कि 4। 4 बॉन्ड पेयर हैं और 4 लोन पेयर हैं। चलो भाई अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। भाई 4 बॉन्ड पेयर बताए हैं तो इसका मतलब क्या है? 4 बॉन्ड्स हैं, कार्बन के दोनों साइड ऑक्सीजन। भाई आपको इतना तो अब पता चल गया होगा करते करते कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा चुनेंगे हम, जो संख्या में सबसे कम हो और ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। कार्बन संख्या में सबसे कम हो, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो सेंट्रल एटम हो गया। 4 बॉन्ड पेयर है तो हमने जो है ना 2 बॉन्ड यहाँ लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो एक चीज़ और याद रखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ड्रास्टिक कंडीशन में बनता है। डेटिव बॉन्ड कहाँ बनता है? डेटिव फॉर्म होता है। याद रखने के लिए ये चीज़ ध्यान रखो, ड्रास्टिक कंडीशन यानी कि जहाँ कहीं से बात नहीं बन रही है, स्टेबिलिटी गेन करनी है। भाई देखो इंडिया में क्या चलता है? जुगाड़। याद होगा तुम्हें, इंडिया में क्या चलता है? जुगाड़। जुगाड़ बहुत फेमस है भैया, इंडिया में जुगाड़ बहुत फेमस है। जुगाड़ में क्या होता है? जुगाड़ में यही चीज़ होती है कि जो ड्रास्टिक कंडीशन है ना, उसमें बंदा अपना कहने की जुगाड़ फिट करके अपना काम कर ही लेता है। होता नहीं होता है? बहुत जगह आपने देखा होगा, वॉच करना बहुत ध्यान से, जुगाड़ बहुत होता है। तो यहाँ पे क्या डेटिव बॉन्ड इस तरह से याद रखो यार, भाई जुगाड़ है,
जब बात ऐसे नहीं बन रही वैसे नहीं बन रही तो जुगाड़ है। जैसे अभी हमने किसमें पढ़ा था, कार्बन मोनोऑक्साइड में पढ़ा था, क्या हो रहा था, जुगाड़ हो रहा था। भाई इस तरह से बात नहीं बन रही है तो ऑक्सीजन कहते चलो भाई तुम्हें एक दे देता हूँ मैं, डेट इज जुगाड़। तो इस तरह से हमने डेटिव बॉन्ड को समझ लिया। क्लियर हो गई बात, यहाँ डेटिव बॉन्ड बन गया और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका भी, ये भी संतुष्ट, ये भी संतुष्ट, भैया तो भी स्टेबल, मैं भी स्टेबल, बनते रहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती रही। क्लियर हो गया बात। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में अब यहाँ हमें दिख ही रहा है भाई 4 बॉन्ड पेयर है, यहाँ देख लो, बना सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और 2 यहाँ से 5 6 7 8 पूरे हो गए। ऑक्सीजन का देख लो भैया, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 गे 8। यहाँ देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। हमारे लोन पेयर कितने होने थे, 4, देखो 4 हो गए, 1 2 3 4। इतना भी मिल गया तुम्हें मटेरियल तो आराम से बन जाएगी। अब तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, इसके पता होने से क्या होता है, कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ भाई मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरी स्ट्रक्चर सही है। कुछ रेयर केसेस में एक्सेप्शन होते हैं, वो मैं आपको स्पेशली बता दूंगी कि क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं रेयर केस में, जिसकी वजह से वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता। वो एक्सेप्शंस जब आपको पता होंगे तो आपको कोई भी फिगर बनाने में, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में कोई डाउट आएगा ही नहीं। बच्चों के मन में अक्सर ये डाउट रहता है कि जो मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या वो सही है कंप्लीटली 100%, कहीं उसमें कुछ कमी तो नहीं है। मैंने जो फॉर्मूला लगाया है, मैंने ये भी पढ़ा है कि उसमें एक्सेप्शन होते हैं। तो जब हमें ये पता होगा कि एक्सेप्शन कहाँ कहाँ होते हैं तो कोई कन्फ्यूजन रह जाएगा नहीं, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक्सेप्शन था, मैंने आपको स्पेशली बता दिया। ठीक है, अभी हम सल्फर ग्रुप पर आएंगे, फास्फोरस पर आएंगे, वहाँ पर एक्सपेंशन होता है ऑक्टेट का, तो वहाँ एक्सेप्शन है, वो पहले बताती हूँ मैं आपको। तो आपके दिमाग में रहेगा ना कि एक्सेप्शन है, तो आप कर लोगे। जब पता ही नहीं है तो कैसे करोगे। तो ये तरीका है कुछ चीज़ों का आसान बनाने का और उनको याद रखने का। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अब हम चलते हैं इनके एसिड पर, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। चलो भाई इसका निकालते हैं फटाफट, क्या चक्कर है इसका, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो भाई। अरे भाई तुम भी सूख रहे हो, टोटल इलेक्ट्रॉन। चलो भाई टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भाई क्या करें, चलो हाइड्रोजन का निकालो, एक हाइड्रोजन का और 2 है हाइड्रोजन, 2 × 1 प्लस कार्बन का कितना आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 × ऑक्सीजन का कितना 6। ठीक है, 2 + 4 + 18 जोड़ो भाई 24। क्लियर हो गया। चलो अब x की वैल्यू निकालते हैं, 2 × H एटम प्लस 8 × अदर एटम। तो 2 × H कितने हैं, 2 हैं, प्लस 8 × अदर कितने हैं, H को छोड़ के देखो, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 4 हो गए। बताओ कितने आ गया, 36 आ गया। चलो भाई 36 आ गया। अब हम शेड इलेक्ट्रॉन निकाल लें। शेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, 36 में से 24 घटा दो, कितना आ गया भाई, 12 आ गया, 12। तो हमारे बॉन्ड पेयर कितने हो गए भाई, 12/2 6 बॉन्ड लग रहे हैं इसमें। चलो भाई अनशेड इलेक्ट्रॉन देखो, अनशेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। हम क्या करें इसके लिए, ये जो शेड टोटल इलेक्ट्रॉन है इसमें से शेड इलेक्ट्रॉन, ये वाले शेड इलेक्ट्रॉन ये घटा देंगे, 24 - 12 यानी कि 12। तो हमारे लोन पेयर आ गए 12/2 6। छक्का छक्का लग रहा है भैया, क्या लग रहा है, छक्का। चलो भाई छक्का लगाओ। हम छक्का लगाने के लिए क्या करें, देखो हमारा सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और जो है एक ही है। क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं, एक ऑक्सीजन, देन एक ऑक्सीजन। अरे नीचे का ऑक्सीजन तो छुप गया, चलो ऊपर सरका देते हैं थोड़ा सा से। एक ऑक्सीजन एंड देन एक ऑक्सीजन, दिख गया। चलो भाई दिख गया। 6 बॉन्ड पेयर हैं, 4 5। भाई हाइड्रोजन डबल बॉन्ड तो कोई बनाएगा ही नहीं, क्यों, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो आप याद ही रख लो। क्लियर हो गई बात। यहाँ तो डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता भाई, देखो 1 2 3 4 5, अब मैं अकेला कहाँ लगाऊं, यहाँ तो डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता। क्लियर है। तो कौन सा एक बच रहा है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसको एक कमी महसूस हो रही है भैया। एक बच्चा है, इसका एक हाथ एक ने पकड़ लिया, एक हाथ दूसरे ने पकड़ लिया, ये तो दोनों खिंच गए,
बचा एक ये, कह रहे मेरा भी तो एक हाथ है। कार्बन कहता है चला मैं पकड़ लेता हूँ अपना दूसरा हाथ से। क्लियर हो गई बात। और कार्बन का ऑक्टेट पूरा भी करना है। देखो 1 2 3 4 कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही है, चलो भाई आ रही है। अब देखो भाई क्या क्या हो रहा है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और यहाँ से मिलकर 4 और 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन का देखो भाई, इसके पास कितने, अच्छा हमें लोन पेयर लगाने हैं। अभी लोन पेयर कहाँ लगाएंगे, तो यहीं से देख लो। 1 2 3 4 4 हो रहे हैं ना, 5 6 7 8, इस तरह से हो गया पूरा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया पूरा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लोन पेयर बताए थे? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 पूरे हो गए। अब ये आपका क्या कहते हैं, समझने का स्टाइल है कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो। मैंने क्या किया, मैंने तो ये कर दिया कि जो है मुझे पता है इसका ऑक्टेट पूरा करना है, तो मैं लोन पेयर लगाते ही मैंने इसको उससे चेक कर लिया। ठीक, या फिर आप अपने हिसाब से लगा लो भाई 6 लोन पेयर पूरे करने, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो। लेकिन मेरा जो तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप पहले ये देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ आपने कार्बन का देख लिया ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ लोन पेयर का कोई मतलब ही नहीं है। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, दूसरा बना नहीं सकता, यानी कि लोन पेयर कहाँ आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पे आएंगे। लोन पेयर कहाँ आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पे आएंगे। अब किस तरह से आएंगे वो हमें देखना है। देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कंप्लीट, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? क्वेश्चन करो, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? 1 2 3 4 नहीं हो रहा। ऑक्सीजन के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ मैं कितना दिखा रहा हूँ, 2 ही दिखा रहा हूँ। तो फिर 1 2 3 4 5 6 अब पूरा हुआ। 1 2 3 4 5 6 अब पूरा हुआ। यहाँ 1 2 3 4 5 6 अब पूरा हुआ। क्लियर हो गई बात। इस तरह से हम लगाते हैं लोन पेयर। पहले बॉन्ड पेयर लगा दो, फिर इस तरह से लगाओ लोन पेयर। क्लियर हो गया बात, समझ में आई है? तो ये आपका आज कार्बन का इलाका पूरा हो गया। कार्बन की प्रजातियां लगभग पूरी हो गई जो इंपॉर्टेंट थी, अक्सर आती हैं एग्जाम में। क्लियर है?